हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस में प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक और नया प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। जैसे कि हम लोग बात करें पासवर्ड का, तो नॉर्मली पासवर्ड को स्टोर करना सेफ नहीं माना जाता। तो उसी पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके रख सकते हैं क्या? और उसी पासवर्ड को जिसको इनक्रिप्ट किया है, क्या उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं क्या? तो हाँ, कर सकते हैं। इसके लिए क्या लॉजिक होता है, क्या कोड करेंगे, वो सारा का सारा चीज हम लोग जीरो से करने वाले हैं। गॉट इट? तो चलिए हम लोग इसका कोड करते हैं और समझते हैं। तो हम लोग आ गए हैं VS कोड पे। तो यहाँ पे हम लोग को काम करना है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का। गॉट इट? तो सबसे पहले कुछ हेडर फाइल चाहिए, तो बोले हैज इंक्लूड IO स्ट्रीम, और इसके बाद एक स्ट्रिंग टाइप का हेडर फाइल आता है, उसको इंक्लूड कर लेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि नेम स्पेस को भी यूज़ करना है, तो बोल देते हैं नेम स्पेस और बोल दिए std। इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि एक फंक्शन क्रिएट करो जिसका रिटर्न टाइप होगा स्ट्रिंग। तो हम लोग बोले क्या, स्ट्रिंग, और फंक्शन का नाम रखो इनक्रिप्शन। क्या नाम रखो? इनक्रिप्शन। तो हम लोग बोले क्या, इनक्रिप्शन, जिसमें ई स्मॉल कर दिए, चलेगा, नो प्रॉब्लम। इसके बाद बोले क्या कि ये मेरा जो फंक्शन है कुछ ना कुछ डेटा लेगा। वो क्या लेगा? एक स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा लेगा वो होगा पासवर्ड। गॉट इट? और दूसरी बात, वो लेगा की। क्या लेगा? की। अब बेसिकली की क्या करेगा? जो भी मेरा पासवर्ड आ रहा है, उस पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए कोई ना कोई की को यूज करना पड़ता, और उसी की से उस पासवर्ड को डिक्रिप्ट भी किया जाता है। गॉट इट? तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, की लिए हैं। अब जैसे हमको ये सारा चीज मिल गया है, तो अब हम लोग फंक्शन का ब्लॉक क्रिएट करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लो जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और यहाँ पे नाम रखते हैं इनक्रिप्ट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इनक्रिप्टेड डेटा रखेंगे और इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देते हैं। गॉट इट? ठीक है। इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि एक लूप चलाओ, जिसमें क्या करना है, पासवर्ड्स के हर एक कैरेक्टर को लो, उस पर क्या करो, इनक्रिप्शन करो, और उसको स्टोर कर दो इनक्रिप्ट डेटा के अंदर में। गॉट इट? तो हम लोग बोलेंगे क्या, फॉर, और इसके अंदर में बोलते हैं ऑटो, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम रख लेते हैं CHR केयर, और बोलेंगे क्या कि कहाँ से लेना है एक कैरेक्टर, तो बोलेंगे जो भी मेरा पासवर्ड है ना, इसके अंदर से लेना है। ठीक है, चलेगा। अब बोले क्या कि ये मेरा पासवर्ड है जिसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स रखे हुए हैं। गॉट इट? अब ऑटो हम लोग टाइप बोले, यानी कि जिस टाइप का डेटा आएगा CHR के अंदर में, उसका टाइप वही बन जाएगा। ओके, और ये पासवर्ड हमेशा एक एक करके कैरेक्टर देगा। जैसे ही इसका कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, ये फॉर लूप एंड हो जाएगा। गॉट इट? तो सबसे पहला कंडीशन होगा इफ, और इफ में हम लोग बोलेंगे क्या कि जो मेरा CHR आ रहा है, क्या वो अल्फाबेट है क्या? तो हम लोग चेक करेंगे कि ये क्या होना चाहिए, सिंगल कोट लगाए, अब बोले कैपिटल A इसके बराबर या इससे बड़ा होना चाहिए। कौन होना चाहिए इसके बराबर या बड़ा? तो बोलेंगे CHR, और फिर से बोलेंगे एंड ऑपरेटर, और बोलेंगे क्या कि ये मेरा Z है। क्या है? Z है। ये छोटा या बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा या बराबर किससे? CHR से। करेक्ट? हम लोग क्या बोले कि जो CHR है ना, वो A के बराबर होगा या A से बड़ा होगा, या Z के बराबर होगा या Z से छोटा होगा। तो हम लोग CHR को बोले क्या, एक रेंज के अंदर में बंध जाओ। रेंज क्या है? कैपिटल A से लेके कैपिटल Z के बीच का, या इक्वल टू में भी कोई भी कैरेक्टर आ रहा, तो ये इफ का कंडीशन हो जाएगा ट्रू। और जैसे ये इफ का कंडीशन ट्रू हुआ, यहाँ पे अब हमको डेटा को इनक्रिप्ट करना है। कैसे इनक्रिप्ट करेंगे? सबसे पहले बोलेंगे क्या, इनक्रिप्ट डेटा में जाओ, इसमें क्या करो, प्लस असाइन कर दो। क्या प्लस असाइन करना, वो समझते हैं। अब देखिए, कैपिटल A का जो ASCII कोड स्टार्ट होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 65 से। तो हम लोग बोलेंगे क्या, 65 में प्लस करो। 65 में क्या करो? प्लस करो। क्या प्लस करना है? 65 में क्या प्लस करना है? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा CHR है ना, जो भी CHR है वो दो। तो हम लोग बोले CHR, इसमें से माइनस करो। क्या माइनस करो? 65 को कर दिया। अब बोलेंगे इसमें प्लस करो की को।
गॉट इट? ठीक है। अब बोले जो भी रिजल्ट आ रहा है ना उसमें क्या करो, मॉड्यूलर कर दो। कितना का भैया? 26 का। गॉट इट? देखिए नहीं समझ में आ रहा तो समझते एक्चुअली हो क्या रहा। हम लोग बोले क्या, ये सी एच आर है, मान लीजिए सी एच आर का वैल्यू ए है, कैपिटल ए, जिसका आस्की कोड 65 होता है, और ये की है, की का वैल्यू हम लोग मान लिए 2 है, तो 65 में से 65 जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। 0 में +2 करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 को रिमाइंडर करेंगे 26 से तो क्या रिजल्ट आएगा? तब भी 2 ही आएगा। वही 2 को ऐड कर दिए 65 के अंदर में तो क्या हो जाएगा? 67। तो मेरा जो ए था, क्या था? हम लोग यहाँ पे कमेंट में लिखे, ये मेरा कैपिटल ए था। अब इसको इनक्रिप्ट कर दिए तो ये हो गया सी। क्यों हो गया भैया सी? क्योंकि की का वैल्यू 2 था तो ये 2 स्टेप आगे बढ़ गया, बी सी। गॉट इट? ठीक है। तो ये चलेगा तो क्या हो जाएगा? की हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि की का वैल्यू क्या है। ओके, चलिए अब बोले क्या कि इसके बाद लगाते हैं एल्स, फिर से बोले इफ, और इसके अंदर में ये पूरा का पूरा कंडीशन को उठाना है और लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब बोलेंगे ये तो क्या था? कैपिटल ए के लिए था। अब स्मॉल ए और स्मॉल जेड के लिए, यानी कि स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड के बीच में डेटा हुआ तो हम बोलेंगे ठीक है, हुआ तो फरिया लेंगे। चलिए तो इसका भी ब्लॉक क्रिएट करते हैं और इसके अंदर में हम लोग काम करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे तो हम लोग कॉपी पेस्ट कर लिए, लेकिन यहाँ पे 65 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ए स्टार्ट हो रहा वो स्टार्ट हो रहा 97 से, तो हम लोग देंगे 97। सी एच आर ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ेगा? तो यहाँ पे भी पड़ेगा 97। गॉट इट? और 26 ठीक है, हाँ 26 क्या है? कैरेक्टर है। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? जो मेरा ए स्टार्ट हो रहा वो कहाँ से हो रहा है? 97 से हो रहा। गॉट इट? ठीक है। तो यहाँ भी इनक्रिप्ट करके हमको डेटा मिल जाएगा। चलिए, तो अब भी हम लोग जो इनक्रिप्ट किए हैं वो कौन से डेटा पे किए हैं? जो मेरा अल्फाबेट है उसके ऊपर में किए हैं। अब हम लोग चाहे तो डिजिट के ऊपर भी इनक्रिप्शन कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे डिजिट के ऊपर इनक्रिप्शन? चलिए समझते हैं। हम लोग बोलेंगे क्या? एल्स इफ, और इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा डिजिट है ना वो 0 से लेकर 9 के बीच में है क्या? तो कैसे चेक करेंगे? बोलेंगे क्या? सिंगल कोट 0 से बड़ा या बराबर सी एच आर है, या एंड बोलेंगे, फिर से बोलेंगे क्या कि सिंगल कोट 9 इससे छोटा या बराबर सी एच आर है क्या? और है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर में कोड लिखेंगे। तो हम सेम चीज़ को कॉपी करते हैं और इसी को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। जो भी चेंजेस करना है वो हम लोग कर लेते हैं। गॉट इट? तो बोले इंक्रिप्शन डेटा ठीक है, प्लस असाइन करना ठीक है। अब बोले ये स्टार्ट कहाँ से होगा? ये स्टार्ट कहाँ से होगा? तो हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट में चाहे तो 0 दे दीजिए। क्या दे दीजिए? 0। या आप चाहे तो 48 भी दे सकते हैं। आई थिंक 48 से ही स्टार्ट हो रहा है आस्की कोड जो है 0 का, कंफर्म याद नहीं है लेकिन ठीक है। अब बोले क्या कि इसमें टोटल कैरेक्टर कितना होता है? तो टोटल कैरेक्टर 10 होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल दिए? सिंगल कोट 0। अब जैसे यहाँ पे सिंगल कोट 0 बोले तो आप कंफ्यूज ये मत होइएगा कि भैया आप तो 0 बोले हैं तो 0 का मतलब 0 होगा। नहीं, इसका आस्की कोड होगा, और इसका आस्की कोड आई थिंक 48 है। क्या है? 48 है। अब जो सी एच आर है इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा उस पर काम करेगा। करेक्ट? और रिमाइंडर कितना से कर रहे हैं? 10 से। लेकिन एक बात बताइए, जो मेरा की है उसका वैल्यू ज़्यादा रहा तो कोई दिक्कत होगा क्या? होगा, तो हम लोग उस पर भी बात कर लेंगे। करेक्ट? अब देखिए बात आता, अब बचता हमारा स्पेशल कैरेक्टर, तो उसको हैंडल नहीं कर रहे, वो हैंडल आपको करना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लगा दिए एल्स, और एल्स में बोलेंगे क्या कि जितना भी स्पेशल कैरेक्टर है वो एग्जैक्ट असाइन हो जाओ किसके अंदर में? इनक्रिप्ट डेटा के अंदर में। तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे डालेंगे और बोलेंगे प्लस असाइन कर दो सी एच आर। करेक्ट? तो जो भी स्पेशल कैरेक्टर हो, स्पेस हो, वो एज अ इज सेम टू सेम कहाँ होगा? इसके अंदर में स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ये काम मेरा कंप्लीट हुआ, लास्ट में बोल देंगे रिटर्न, और रिटर्न में बोल देंगे इनक्रिप्टेड डेटा। ओके, तो यहाँ से हम लोग डेटा को इनक्रिप्ट करके भेज दिए। ओके, अब इसका रिजल्ट देखना चाहे तो देख भी सकते हैं। तो बोले क्या? इंट मेन
और इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या, सी आउट कर दो। और सी आउट क्या करना है, तो कॉल करो इंक्रिप्शन को कॉल किए, और यहाँ पे हम लोग डेटा पास कर देंगे A B C 1 2 3। ओके, और जैसे कि हम लोग ABC एट द ग्रेड दे दिए, तो एट द ग्रेड सेम रहेगा, इस ये चेंज नहीं होगा। और हम लोग बोले इसमें की दे दो 2। ओके, और जो भी रिजल्ट रिटर्न करेगा उसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, और नीचे आके बोल देंगे सी आउट, और एंडल लगा देते हैं, और रिटर्न 0 भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। अब हम लोग ओपन करते हैं अपना टर्मिनल, और इस टर्मिनल पे बात करने वाले हम लोग। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि G++-std असाइन करना C++17-O। ओके, और फाइल का नाम क्या है, इंक्रिप्शन डेटा, इंक्रिप्शन पासवर्ड डॉट cpp। सॉरी, यहाँ पे डॉट cpp नहीं होगा, फिर से बोलेंगे इंक्रिप्शन डॉट cpp। अब ठीक है, अब बोलेंगे ./इंक्रिप्शन, और जैसे एंटर करेंगे तो ये प्रिंट करके दे देगा। देखिए, हमारा जो की था वो की क्या था वो समझिए, 2 का था, तो ए के जगह पे क्या आ जाएगा, बी नहीं आएगा, सी आएगा। डी के जगह बी के जगह पे डी आ जाएगा, सी के जगह पे ई आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आंसर आ गया। और जो मेरा एट द ग्रेड था वो सेम टू सेम है, 1 के जगह पे 3 आ गया, 2 के जगह पे 4 आ गया, 3 के जगह पे 5 आ गया, यानी कि 2 से क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। 2 दिए तो 2 से आगे बढ़ गया। ठीक है, अब बोले क्या कि ये तो मेरा ओनली फॉर ओनली इनक्रिप्शन का कोड था। अब आगे हम लोग को डिक्रिप्शन करना है, तो कैसे करेंगे, तो बोलेंगे ये भी रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग। और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, डिक्रिप्ट। तो बोलते हैं इसको, भैया तुम तो बन जाओ डिक्रिप्ट। हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाओ, और यहाँ पे भी सेम चीज़ चाहिए, तो हम लोग इसी को कॉपी कर देते हैं यहाँ से। तो इसको कर लिए कॉपी, और यहाँ पे हम लोग करते हैं पेस्ट। ओके, और इसके बाद बोलेंगे क्या कि यहाँ पे कॉल कर देना है इंक्रिप्शन को, और इंक्रिप्शन जो भी रिटर्न करेगा वो एज इट इज रिटर्न कर देना जो डिक्रिप्शन को कॉल किया। गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे इंक्रिप्शन, और इसके अंदर में जो भी मेरा स्ट्रिंग है डायरेक्ट स्ट्रिंग को पास कर दो, यानी कि पासवर्ड को पास कर दिए। अब थोड़ा सा सर्कस करना है, वो सर्कस क्या होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे से जो डेटा भेजेंगे, तो वो जो जैसे कि हम बोले 26 है, तो 26 में से जो भी की है माइनस करके भेज दो। लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ पे बात कर रहे हैं, वो 2 चीज़ क्या है, एक डिजिट पे भी बात कर रहे हैं जिसमें टोटल 10 सिंबल है। करेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग को और भी एक आर्गुमेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, और भी एक आर्गुमेंट लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, डिजिट। और इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 रख लो। ओके, तो डिजिट का टाइप भी होना चाहिए, तो बोल दिए इंट। ठीक है, तो इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रख दिए, 0 आया तो ठीक है, नहीं आया तो बाय डिफॉल्ट 0 मान लो। अब बोलेंगे क्या कि ये 0 है, तो यही 0 हमको यहाँ पे तो यूज़ करना पड़ेगा ना, यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, तो उसको यूज़ करने के लिए की को हटा के यहाँ पे हम लोग बोल देंगे डिजिट। ओके, ठीक है। अब जैसे डिजिट बोल दिए, तो जब इनक्रिप्ट कर रहे हैं डेटा को, तो उस समय पे डिजिट का वैल्यू तो आएगा नहीं, और जब डिजिट का वैल्यू नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इफ़ लगाएंगे, और इफ़ के अंदर में बोलेंगे क्या, जो भी मेरा डिजिट है ना, क्या है, डिजिट है, और ये इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर में कोई आर्गुमेंट नहीं आया, और नहीं आया तो जो भी मेरा डिजिट है ना, इसके अंदर में असाइन कर दो की का वैल्यू। गॉट इट। ठीक है, तो ये सर्कस हम लोग क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 26 कैरेक्टर के लिए चल रहा, और यहाँ पे 10 कैरेक्टर के लिए चल रहा। कितना कैरेक्टर के लिए चल रहा, 10 कैरेक्टर। आप चाहिएगा तो यहाँ पे 26 कैरेक्टर भी ले सकते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी स्पेशल कैरेक्टर है उसको भी थोड़ा बहुत हैंडल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। गॉट इट। ठीक है, तो अब हम लोग बोले क्या कि ये तो चलेगा, डिजिट है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे डेटा, जो कि होगा, बोलेंगे क्या कि एक की के लिए वैल्यू पास कर दो, जो की के लिए जो वैल्यू पास होगा वो बोलेंगे क्या, जो भी मेरा जैसे कि बोले मेरे पास टोटल कैरेक्टर 26 है, इसमें से माइनस कर दो की, और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको रिटर्न कर दो। दूसरा बोलेंगे क्या कि फिर मेरे पास 10 डेटा है, इसमें माइनस कर दो की को। ओके, ठीक है, और इसको कर दिए कॉल। अब क्या करेगा, ये डिक्रिप्ट करके डेटा हमको देगा, और जैसे ही देगा रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम बोलेंगे नहीं रखना भैया, इसको भी रिटर्न कर दो। गॉट इट। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ये चीज़ को एक जगह पे स्टोर करते हैं, जैसे कि बोले स्ट्रिंग डेटा। ओके, अब डेटा के अंदर जो वैल्यू आएगा वो कौन सा वैल्यू आएगा, इनक्रिप्टेड वैल्यू आएगा। तो जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू है उसको भी प्रिंट कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा ओरिजिनल वैल्यू, इसको बोलते हैं तुम भी हो जाओ प्रिंट, और यहाँ पे लगा देते हैं एंडल, और बोलेंगे क्या कि जो भी डेटा आया है इसको भी प्रिंट करना है, तो बोल दिए सी आउट, जो भी मेरा डेटा है इसको प्रिंट कर दो, और यहाँ पे भी एंडल लगा दिए। और हम लोग बोलेंगे क्या कि अब डिक्रिप्ट को कॉल कर दो, तो बोलेंगे सी आउट, और यहाँ पे बोलेंगे डिक्रिप्ट, और डिक्रिप्शन को कॉल किए, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा इनक्रिप्टेड डेटा है उसको पास कर दो। लेकिन यहाँ पे की भी देना पड़ेगा, तो की क्या देंगे, तो की का वैल्यू वही सेम होने वाला है 2, जो पहले की दीजिएगा वही की अभी भी देना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पास किए क्या की 2 है, तो सेम की यहाँ से भी पास कर दिए 2। गॉट इट, ठीक है। अब बोले कि इसमें क्या भारी कुछ है क्या, नहीं, एकदम सिंपल है भैया डिक्रिप्शन का कोड। इनक्रिप्शन में क्या किए वो भी एकदम सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये थोड़ा सा फार्मूला लग रहा, इसको कॉपी पेन लेके बैठिएगा और 2-4 टेस्ट केस लेके इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। गॉट इट, ठीक है। तो अब बोले क्या इसको एग्जीक्यूट करना है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या कि स्क्रीन को पहले तो क्लियर कर लेते हैं, फिर करते हैं इसको कंपाइल, और फिर जाके इसको करते हैं रन। अब जैसे ही रन किए तो मेरा ओरिजिनल डेटा क्या था, ABC@123, और जैसे ही इसको इनक्रिप्ट किए तो ये डेटा बन गया CDE@345। गॉट इट। फिर से इसको इनक्रिप्ट करने के बाद ये डेटा बन गया, और जब डिक्रिप्ट किए तो फिर से जो भी मेरा ओरिजिनल डेटा था वो हमको मिल गया। गॉट इट। तो अब देखिए ये चीज़ ओनली फॉर ओनली हम लोग ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। अब जैसे कि हमको डेटा लेना है, तो हम लोग एक पासवर्ड जनरेटर नाम का एक क्या बनाए थे, प्रोजेक्ट बनाए थे। गॉट इट। और उसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो बोले हैज़ इंक्लूड पासवर्ड, क्या बनाए थे, आई थिंक पासवर्ड जनरेटर, ठीक है। तो इसको क्या कर लिए, यहाँ पे इंक्लूड कर लिए। अब जैसे ये पासवर्ड जनरेटर इंक्लूड हो गया है, इसके मेथड को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि रेंडमली पासवर्ड को जनरेट करो। तो हम लोग एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, पासवर्ड, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, पासवर्ड जनरेटर को कॉल कर दो। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, .cpp। आई थिंक बोलना तो नहीं पड़ना चाहिए, चलिए बोल देते हैं। और इसके अंदर में फंक्शन कौन सा है भाई, इसके कोड को ओपन करो, फंक्शन का नाम क्या है दिख जाएगा। तो इसमें पासवर्ड जनरेटर है, एक्सपेक्टेड एरर बोल रहा, ठीक है, यहाँ से नहीं दिख रहा, तो हम लोग सीधे जाके बोलेंगे पासवर्ड जनरेटर कहाँ गया, ये रहा मेरा पासवर्ड जनरेटर, और इसमें जो मेरा फंक्शन है ये भी पासवर्ड जनरेटर ही है, तो इसी को डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग बोले क्या, पासवर्ड जनरेटर, और इसके अंदर में कुछ आर्गुमेंट हमको पास करना पड़ता। वो आर्गुमेंट क्या, सबसे पहला साइज, तो हम बोले क्या 10 साइज का चाहिए, क्या इसमें नंबर चाहिए क्या, हम बोले हाँ 2 नंबर ले लो, सिंबल चाहिए क्या, हाँ एक सिंबल भी ले लो, ठीक है। तो देखिए ये मेरा फंक्शन जो है, ये जो मेरा फंक्शन है जो कि दूसरे जगह पे रखा हुआ उसको यहाँ पे लेके आए हैं,
और इस फंक्शन के मदद से हम लोग जनरेट करेंगे पासवर्ड, और जो भी पासवर्ड आएगा उसको यहाँ स्टोर करेंगे, और इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट करने वाले हैं। गॉट इट। तो बोले पासवर्ड, यहाँ पे भी पास कर दो पासवर्ड, और बोले क्या कि ये जो भी इनक्रिप्ट कर, इस पे की हम लोग लगा देते हैं दूसरा, जैसे कि 5 दे दिए की। ओके चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि पहले तो क्लियर कर लेते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं। तो एरर आ गया मेन फंक्शन वाला, वो इसलिए क्योंकि हम लोग दो दो मेन फंक्शन लिख दिए हैं। यहाँ पे भी मेन फंक्शन मिल जाएगा आपको, तो ये मेन फंक्शन को करते हैं कमेंट, क्या कि यहाँ से भी कॉल होने लगेगा। चलिए, तो फिर से इसको बोले क्लियर हो जाओ, और किए कंपाइल, तो कोई भी एरर नहीं है। अब बोलेंगे तुम तो हो जाओ रन। तो इसको जैसे ही रन करेंगे, ये पासवर्ड एक जनरेट करके दिया, देखिए ये मेरा ओरिजिनल पासवर्ड है, इस पे इनक्रिप्शन हो गया, उसके बाद ये मेरा पासवर्ड आ गया। गॉट इट। लेकिन अब भी देखें तो सही रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग की क्या पास किए, 5 पास किए, यहाँ पे डिक्रिप्ट करने के लिए की क्या पास किए, 2 किए। यही तो दिक्कत है ना, यहाँ पे 5 करना चाहिए था। हाँ, अब कोई दिक्कत है क्या, नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर से हम लोग क्लियर करते हैं, और कंपाइल किए, अब इसको रन किए। अब जैसे रन किए तो ये मेरा ओरिजिनल पासवर्ड हुआ, ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड हुआ, ये डिक्रिप्टेड पासवर्ड हुआ। गॉट इट। तो देख सकते एकदम परफेक्ट आ रहा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कोई दिक्कत लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। और ये पूरा का पूरा कोड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीछे के क्लासेस नहीं देखे हैं, जो प्रोजेक्ट हम लोग डेवलप किए वो नहीं देखे, तो ज़रूर देखिएगा, पूरे के पूरे सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा। और नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।